बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व आजिल फर्ज आले मोहम्मद तोफ़ा या आली मदद। यकीनन आप सब खैर वापस से होंगे, जो कि आज 15 शवाल है। ये बहुत बड़ा और मसाइब का दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व आजिल फर्ज आले मोहम्मद की शहादत वाक़या हुई, जो कि अब्बासी दौर था, जो कि सख्त तरीन आइम्मा ताहिरीन पे वो दौर रहा और नहायत सख्त दौर था। और इन्हीं में से एक कातिल है, जो कि जिसका लानती का नाम मंसूर दवानकी है। ये वो लानती है जिसने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को जहर दिलवाया था। तो इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की दरबार मंसूर में 7वीं तलबी होती है, यानी 7 दफ़ा तलब किया जाता है। ये 7वीं तलबी का एक छोटा सा वाक़या है। हज से फ़रागत के बाद जब मंसूर लाइन ने अपने दारुल-ख़िलाफ़ा में पहुंचा, तो मशीरों ने मौके से इमाम का ज़िक्र छेड़ा। मंसूर, जो इस दौरान में इनसे मिलकर आया था, इसने फ़ौरन हुक्म दिया कि इमाम की तलबी की जाए और उन्हें बुलाकर मेरे सामने दरबार में पेश किया जाए। दावतनामा चला गया और इमाम मदीना से चलकर दरबार में इस वक्त पहुँचे जब उसे एक मक्खी सता रही थी। वो उसे बार बार हंकार रहा था। वो मुँह पर बैठती थी और मंसूर इसे दफ़ा करता था, लेकिन वो बाज ना आती थी। मंसूर इमाम की तरफ मुतवज्जा होकर बोला कि ज़रा ये तो बताइए कि खुदा ने मक्खी को क्यों पैदा किया। इमाम ने फरमाया कि खुदा ने मक्खी इसलिए पैदा की है कि इसके ज़रिए से जाबिरों को जलील करे और सरकशों का सर झुकाए। ही मेरे मौला ने खूबसूरत जवाब दिया। उसके बाद इमाम के दरबार में कत्ल किए जाने का बंदोबस्त। किताब में लिखा गया है कि मंसूर अब्बासी जब आपकी रूहानियत से आजिज़ आ गया और किसी मर्तबा कत्ल करने में कामयाब ना हासिल कर सका, तो इस सिवाय ऐसे अफराद तलाश किए जो कुछ जानते और पहचानते ही ना थे, बल्कि और कंधा नातराश थे। इसने मालो दौलत देकर इस अमर पर राज़ी किया कि जब इमाम की तरफ इशारा किया जाए तो वो इन्हें कत्ल कर दें। प्रोग्राम मरतबे होने के बाद रात के वक्त इमाम को बुलाया गया। आप तशरीफ़ लाए। हुक्म था कि बिल्कुल तन्हा तशरीफ़ लाएं। आप अकेले आए। जब आप दरबार में दाखिल हुए और इन लोगों को नज़रें आप पर पड़ी जो तलवारें सुताने हुए खड़े थे, तो वह सब के सब तलवारें फेंक कर आपके कदमों में गिर पड़े। यह हाल देखकर मंसूर ने कहा, इब्ने रसूल अल्लाह, आप रात के वक्त क्यों तशरीफ़ लाए हैं? आपने फरमाया, तूने मुझे गिरफ़्तार करके बुलवाया है, अब कहता है क्यों आए हो? उसने कहा, माफ़ी अल्लाह, कहीं ये भी हो सकता है आप तशरीफ़ ले जाएं और क़याम गाह में आराम फरमाएं। आप वापस चले गए, वहाँ से मदीना तशरीफ़ ले गए। इमाम अलैहिस्सलाम के जाने के बाद इन लोगों से पूछा गया, तुमने खिलाफ वर्जी क्यों की, इन्हें कत्ल क्यों नहीं किया? इन्होंने जवाब दिया कि ये तो इमाम ज़माना है जो हमारी शब व रोज़ खबरगिरी करते हैं और हमेशा हमारे अपने बच्चों की तरह परवरिश करता है। ये सुनकर मंसूर डर गया और उसे ख्याल हुआ कि कहीं ये लोग मुझसे इसका बदला न ले लें, इसलिए उन्हें रात ही में रवाना कर दिया। फिर आपको जहर से शहीद कराया गया था। उलमा फ़रीक़ीन ने जो बताई तारीख़ है वो है 15 शवाल 148 हिजरी। आपकी उम्र जो थी वो थी 65 साल। आपने इस दार फ़ानी से बरतरफ मुल्क जादवानी रहलत फरमाई। आपको मंसूर दवानगी लईन ने अपने ज़माने में जहर से शहीद कराया था। और आपका जो नमाज जनाजा है वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई थी। और उलमा मजलिसी का इरशाद है कि आपको नहायत कीमती कफ़न दिया अगर आपके मकाम वफ़ात पर हर शब चढ़ाया जाता रहा था। और इस तरह के मुख्तलिफ़ बीवियों से 10 औलाद थीं, जिनमें से 7 लड़के और 3 लड़कियां थीं। और यही रवायात ज़्यादा हैं कि मंसूर दवानगी ने ही इमाम को जहर के ज़रिए से शहीद कराया था। चूँकि ये बहुत बड़ा और गम का दिन है, तो हमें चाहिए कि आले मोहम्मद के गम में गमगीन होकर उनको उनके जद का और अपने इमाम वक्त को उनके जद और आइम्मा ताहिरीन का उनको पुरसा दें, ताकि उनको भी थोड़ी राहत हमारे आंसुओं की वजह से शायद मिल पाए। अल्लाह हाफ़िज़।